देखिए इस टॉपिक में कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन अगर चीज़ें अच्छे से सीखी जाएं तो गलतियां कहीं नहीं होंगी, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको यही टॉपिक सबसे ज़्यादा सरल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें सीखने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है ना। क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना है। अब इन चीज़ों को अगर समझना है तो इनकी सीरीज समझ लीजिए। पहले सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, इसके बाद आता है अंकित मूल्य और सबसे लास्ट में जाता है विक्रय मूल्य। हमेशा याद रखना। क्यों भाई, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? आप थोड़ा सा सोचिए। आप सोचिए, आप दुकानदार के पास जाते हैं तो अगर आप उससे कहते हैं भैया मुझे बुक चाहिए, तो क्या वो बुक बनाकर आपको देता है? नहीं, वो बुक कहीं से क्रय करके लाया है, कहीं से खरीद कर लाया है। इसके बाद आपको वो बेच रहा है कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ। ठीक है, वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है। अब वो जो भी प्रॉफिट ले रहा हो, लेकिन वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है। तो सबसे पहले दुकानदार क्या करता है? क्रय करता है। तो पहले आता है क्रय मूल्य। फिर दुकानदार जो भी वस्तु लेकर आया, मान लीजिए कोई किताब वो 500 की खरीद कर लाया, तो वो आपको 550 की बेचने की कोशिश करेगा और उस पर भी आपको डिस्काउंट देगा। मतलब 550 की आपको बेच रहा है और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको इसमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब वो उस पर हो सकता है 600 लिख कर रखा हो या 650 लिख कर रखा हो, जो भी उसने उस पर लिखा हो। तो जो उसने क्रय की हुई वस्तु पर रेट एक चिपका दिया, एक रेट अंकित कर दिया, उसे ही कहते हैं अंकित मूल्य। मतलब दुकानदार पहले कोई चीज़ खरीदता है, उसके बाद उस पर वो रेट अंकित करता है जिस पर वो डिस्काउंट देकर आपको बेचे, है ना। आपको लुभावना ऑफर देगा कि भाई 50% का डिस्काउंट है, आ जाओ ले जाओ। लेकिन क्या हुआ आपसे लॉस? आप वो लॉस में जा रहा है? वो नहीं जा रहा, आपसे वो अभी भी कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी पर अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो होता है अंकित मूल्य। और जब डिस्काउंट देकर बेच देंगे तो वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। और याद रखना कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। तो किस पर कमा रहा होगा भाई? वो क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो जो भी उसे प्रॉफिट मिलता है ना, कहते हैं ना कि डिस्काउंट भी दिया फिर भी उसने प्रॉफिट ले लिया 10% का, तो वो प्रॉफिट किसके लिए होता है? वो क्रय मूल्य के साथ होता है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब जब हम सामने क्वेश्चन लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। यहाँ तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या होता है मैंने आपको बताया। सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, फिर होता है अंकित मूल्य और इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। इन तीनों में देखते हैं कि कहाँ पर क्या लिखेंगे। इन्होंने कहा है कितना अंकित किया जाए, मतलब हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो हमने अंकित मूल्य को x मान लिया कि भाई इतना अंकित किया जाए। कोई एक रेट हमने मान लिया कि इतना अंकित करेंगे। अब इस अंकित पर ही मैंने कहा था दुकानदार डिस्काउंट देगा, इस पर डिस्काउंट देगा ना। तो इस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है देखो जरा, 10% की छूट दी जाए। तो 10% की छूट, परसेंट होता है 100, 10 की छूट दे रहे हो तो कितना बचा भाई? 90 बचा ना, 90 बचा। तो ये लीजिए 90%। देखो 90%, परसेंट मतलब होता है बटे 100। समझ में आया? परसेंट का मतलब बटे 100। अब ये क्या बन गया? ये तो अंकित था और जैसे ही इस पर हमने छूट दे दी तो ये क्या बन गया पूरा? ये बन गया विक्रय मूल्य। समझ में आई मेरी बात? ये बन गया विक्रय मूल्य। हमेशा याद रखना अंकित से विक्रय की तरफ जा रहे हैं। देखो लाइन सीधी चल रही है, इससे इधर जा रहे हैं ना।
अगर इससे हम इधर जा रहे हैं तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100, तो सीधी बात है, तो हम सीधे से 100 लिख देंगे। अगर हम उल्टा जाएंगे क्रय की तरफ तो उल्टी बात कर रहा है, तो 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे। याद रखना, अगर सीधे सीधे चलेंगे तो 100 हमेशा नीचे रहेगा, अगर वापस चलेंगे तो 100 ऊपर रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये तो बन गया विक्रय। फिर भी कह रहा है कि छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। 15% मतलब छूट दे दी, विक्रय बन गया, लेकिन फिर भी 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो फिर अब ये क्या बनेगा, लाभ तो क्रय मूल्य पर ही बता सकते हो ना, तो इसे बना दो क्रय मूल्य। अगर इसे क्रय मूल्य बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, वापस जा रहे हैं ना, तो 100 ऊपर और 15% का लाभ देखो जरा, 115, लाभ मतलब 100 में जोड़कर लिखेंगे 115, और ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये तो क्रय मूल्य बन गया ना, ये क्रय मूल्य बन गया, और इन्होंने हमारा क्रय मूल्य 72 रुपये दे रखा है। देखिए जरा, इन्होंने 72 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, मैंने क्रय मूल्य की जगह 72 लिख दिया। अब जरा सॉल्व कर लिया जाए। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया ना। अब जरा देखो, अगर इसको काटें, इसको देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, क्लियर। और यहाँ से जरा देख लो, 5 एक कम 5, 5 40, ठीक है। 18 चौके 72, सामने सामने कटेगा ना। 4 और 23 का जब गुणा करेंगे तो 92 रुपये निकल कर आ गया। समझ में आया अंकित मूल्य? अंकित मूल्य कितना हो गया, 92 रुपीज़। मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। जहाँ वो जो चीज़ें देगा आप लिख दीजिए, इसके बाद आपको ये देखना है कि बनाना क्या है हमको। यहाँ पर अंकित बनाना था, तभी तो हमने x माना, इस पर डिस्काउंट दे दिया, विक्रय बन गया। विक्रय पर उसने प्रॉफिट कमाया है, तो हम वापस जाएंगे, इसलिए 100 को ऊपर कर दिया, और क्रय मूल्य दिया है, क्रय लिख दिया, काट दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? जब और क्वेश्चन करोगे तो और मज़ा आएगा, चीज़ें यहाँ से एकदम दिमाग में बैठेंगी, परफेक्ट तरीके से आप सीख कर जाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखना जरा यहाँ पर क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, और इसके बाद आपको लिखना है विक्रय मूल्य। अब जरा देखो, इन्होंने इस बार अंकित मूल्य को दिया है 50 रुपये, आपने लिख दिया। 50 के बाद क्या करना है, अंकित मूल्य पर देखो 20% का बट्टा दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। बट्टा मतलब क्या है, छूट। तो यहाँ 20% का अगर छूट दे रहा है तो क्या लिखोगे, 80/100, और ये क्या बन गया, ये बन गया विक्रय मूल्य, बन गया ना विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि भाई 25% का लाभ हुआ हो, इसका मतलब हमें क्या बनाना है, हमें क्रय मूल्य बनाना है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही उसे लाभ मिला होगा। तो अगर क्रय मूल्य बनाना है तो यहाँ पर 100 ऊपर कीजिए, और कितना लाभ हुआ है 25%, तो 125 नीचे, और ये बन गया क्रय मूल्य। काट दीजिए जरा, देखिए 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 5 एक कम 5, देखो इसको काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 6 का 30, 16 दूनी 32, तो ये 32 रुपये आपका आंसर। समझ में आया भाई? 32 रुपये क्या बनकर आया, क्रय मूल्य बनकर आया। इससे पहले आपने अंकित मूल्य निकाला था, यहाँ से आपने क्रय मूल्य निकालना सीख लिया। तो चाहे वो अंकित पूछे, चाहे वो क्रय मूल्य पूछे, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आपसे परसेंट भी पूछ सकता है, अंकित दे देगा, क्रय दे देगा, आपको परसेंट बोलेगा कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, वो भी आप आसानी से निकालेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा। हर एक तरीका मैं बता कर चलूँगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर टच कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएँ। रेलवे में सिलेक्शन दिलाने की मेरी गारंटी है। जितने भी टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है,
प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी वीडियोस को लाइन से देख सकते हो। और आप रेलवे में मैथ्स में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो। तो चलते हैं अगले टाइप पर, देखते हैं क्या है। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपसे परसेंट पूछा गया है। देखिए ज़रा, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹3200 है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतने का बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना है। ज़रा देखो, यहाँ पर हमें वही चीज़ पहले समझ के रखना है। ये क्या है, क्रय मूल्य, फिर यहाँ बनता है अंकित मूल्य, और इसके बाद होता है विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि दिया क्या गया है भाई, 3200 रुपये अंकित मूल्य, और इस पर कह रहा है कि 1/10%, दो बट्टे की छूट दे रहा है। 1/10%, तो आप 10% छोड़ रहे हो तो क्या दे रहे हो भाई, 90%। 90 में आप बेच रहे हो ना, ये विक्रय मूल्य बन रहा है। और कह रहा है दूसरा बट्टा बताइए, इसका मतलब है कि दूसरा बट्टा भी कुछ रहा होगा। और बट्टा क्या होता है, हमेशा 100 में छोड़ते हैं ना, तो मैंने कह दिया कि दूसरा बट्टा x है, तो 100 में घटा कर लिख दीजिए भाई, x घटा दिया और अपॉन 100, ये दूसरा बट्टा हो गया ना। और ये किसके बराबर भाई, विक्रय मूल्य इन्होंने दिया है 2448 में उसने बेच दिया। देखो अंकित मूल्य पहला बट्टा, दूसरा बट्टा बोल रहा है क्या होगा, तो बट्टा हमेशा 100 से घटा कर लिखते हैं, तो 100 में x घटा दिया। हमने मान लिया कि मेरा जो बट्टा है वो x% का है, ठीक है, तो मैंने x घटा दिया और बराबर विक्रय मूल्य इन्होंने दे रखा है। अब हमें काट देना है। देखिए ज़रा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब ये 16 से कट जाएगा। देखिए 16 1 कम 16, और यहाँ से 8 बचा, 16 पंचे 80, 16 तियां 48, ठीक है, और 9 से काट दीजिए। देखिए 9 1 कम 9, 9 सत्ते 63। अब इधर क्या बचा, 17 और यहाँ 5। 17 का जब 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई हमारा, 100 माइनस x, ये बचा है बराबर 17 पचे 85। तो जरा देख लो, इस 85 को इधर लाओ तो 100 से घट गया, 15% आ गया, और बराबर में ये उधर गया तो x, तो x का मान क्या आया भाई, 15% ना। तो बट्टा कितने परसेंट का होगा, दूसरा बट्टा 15% का होगा। इस तरह से देखिए आपने बट्टे को भी निकाल लिया, मतलब जो भी डिस्काउंट देगा आप उसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बात आती है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जरा देख लीजिए। सबसे पहला हमारा काम है क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, और इसके बाद अंकित मूल्य के बाद ही लिखना है विक्रय मूल्य। अब देखो जरा, उसने कहा एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पता नहीं है, लेकिन क्रय मूल्य की वो बात कर रहा है। तो अगर क्रय मूल्य नहीं मालूम तो हम उसे 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 से ही हम परसेंट को बढ़ाकर या घटाकर लिखते हैं ना। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो फिर अंकित मूल्य पर 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। समझ में आ गई बात, अंकित मूल्य 120 बन गया। अब अंकित मूल्य पर वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, क्या कह रहा है, देखो 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट दिया, 90/100, और ये क्या बन गया भाई, विक्रय मूल्य बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें, विक्रय मूल्य की ओर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, 12 9 108, हमारा विक्रय मूल्य क्या निकला, 108 रुपये। समझ में आया भाई। इस तरह से आप आसानी से अंकित मूल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है।